हेलो एवरीवन, लेक्चर 1 के पार्ट 2 पे आते हैं बेटा जी। कोन, इस तरह की ज्योमेट्रिकल फिगर इज कॉल्ड कोन। कोन का बेटा हम तीन चीज़ें निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो ये हाइट रहेगी, ये रेडियस रहेगी और ये स्लांट हाइट रहेगी। मैंने पहले लिख रखा है स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला निकलेगा बेटा, स्लांट हाइट इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम लगाई मैंने, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कर्व्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया पाई आर एल के बराबर आएगा। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो पाई आर एल प्लस नीचे का बेस का एरिया, तो पाई आर आर प्लस एल आ जाएगा, सिंपल। और वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ जी, क्वेश्चन करते हैं बेटा पहला। फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ द कैनवस 2 मीटर इन विड्थ इज रिक्वायर्ड टू मेक द कॉनिकल टेंट ऑफ 20 मीटर इन डायमीटर। देखो डायमीटर दे रखा तो मैंने रेडियस निकाला और स्लांट हाइट प्रोवाइडेड है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है मेरे को, पाई आर एल होता है। तो पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस की वैल्यू 10, स्लांट हाइट की वैल्यू 42। अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि रेडियस जब 10 का मल्टीपल होता है तो आप 3.14 लेंगे, इसलिए नहीं ले रहा है इधर क्योंकि 42 7 से कट रहा था, मेरे लिए कैलकुलेशन ज़्यादा बेटर है। तो 7 6 42, 1320। ठीक है बेटा, 1320। अब क्या था जी, हमें निकालना क्या है कि 2 मीटर विड्थ थी उसकी ना, तो हमें लेंथ निकालनी थी उसकी ना, कपड़े की लेंथ निकालनी थी। देयरफॉर लेंथ ऑफ क्लोथ इज इक्वल टू एरिया अपॉन विड्थ। एरिया कितना बेटा 1320, विड्थ कितने 2, 660। कितना आंसर आ गया 660 आ गया इसका आंसर मीटर। लेकिन 10% जो क्लोथ है वो स्टिचिंग में वेस्ट होता है। एग्जैक्ट लेंथ इज इक्वल टू कितना है बेटा 660 प्लस 10% ऑफ 660। कट गया तो ये आ गया 726 मीटर। 726 मीटर आ गया बच्चा, ठीक लिखा ना, 7 6 6 12 2 1 कैरी 726 मीटर, कोई गलत नहीं बेटा। एंड कॉस्ट पूछ रखी है 80 पर मीटर कॉस्ट है बेटा, 80 पर मीटर अगर इसकी कॉस्ट है, देयरफॉर कॉस्ट इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज कॉस्ट इज इक्वल टू 726 इंटू 80 पर मीटर है तो रुपीज़, मीटर से मीटर कट जाएगा ना, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा देखो 0 8 6 48, 4 कैरी 0 8 58 एक्चुअली, तो इतना रुपए आ गए 58,080 रुपीज़। उसके पैसे रहेंगे टोटल जब 10% फोल्डिंग या स्टिचिंग में वेस्ट हो जाता है हमारा क्लोथ। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 6 8 एंड 10 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली रिवॉल्व्ड अबाउट 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर के अलाउ इसे रिवॉल्व करा, ऐसे रोटेट करा है, गोल घुमाए। तो गोल घुमा के होना के वाला बच्चे, ये ऐसे करके गोल घूम के ये कोन की शेप में आ जाएगा। किस शेप में आ जाएगा? कोन की शेप में आ जाएगा, बढ़िया सा कोन बन जाएगा, है ना। बात समझ आ रही होगी आपको, जब रोटेट होगा तो कोन ही बनेगा ना, सिंपल है। फाइंड द वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस ऑफ द कोन सो फाउंड। तो सिंपल बात है, पाई के लिए 3.14 लेनी है आपने। रेडियस कितना बेटा 6 दे रखा है और ये 10। अब कुछ बच्चे इसको 10 ले लेंगे तो उनका तो क्या ही बोलूँ मैं, है ना। 10 ऑब्वियसली बात है, बेस थोड़ा 10 होगा बेटा, हाइपोटेन्यूज ही 10 होगा। अब सुनिए बात ध्यान से, हमने निकालना बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू बचा, रेडियस की वैल्यू कितनी है 6, रेडियस की वैल्यू है 6 और स्लांट हाइट की वैल्यू कितनी है 10। यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दीज, तो ये आएगा 31.4 इंटू 6, क्योंकि एक पॉइंट इस 10 की वजह से कट जाएगा। मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख दीजिए। 4 2 कैरी 8 188.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर इसी का वॉल्यूम निकालना तो वॉल्यूम में सामने लिख रहा हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो बेटा अगर वॉल्यूम निकालना है इसको तो वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 बोलो बेटे, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस की वैल्यू निकाली पड़ी है मैंने, रेडियस है 6 इंटू 6 और हाइट की वैल्यू है हमारे पास 8। ठीक है बेटा, हाइट की वैल्यू है 8। अब जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, थोड़ा मुश्किल है,
6 6 36 कट जाएगा स्क्वायर। 2 6 दूनी 12 12 12 इंटू 8 96 इंटू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 301.44 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। आप एक बार फिर से भी चेक कर लीजिएगा कि क्या यही है नहीं है।